कन्हैया नांगे नाथ ले आए सवरिया नांगे नाथ ले आए। बैठ जाओ दीदी जी बैठ जाओ। हैं हम गए और ना गए तो तुम बैठ जाओ। तुम्हें हम उठाए कहाँ रहे हमका तुम्हें नहीं होता देखा। ताली जाके बोला ऊंचे ऊंचे हाथ करके बिल्कुल सीधे सीधे हाथ। ज्यादा नाचो गर्मी पड़ रही थके जाइयो नहीं थके हो। अरे दैया ताली बजा के बोला ऊंचे ऊंचे हाथ करके बड़े भाव से। कन्हैया नांगे नाथ ले आए सवरिया कन्हैया नांगे नाथ ले आए कन्हैया। हमारा ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान जो है कालिया नांग को नाथ करके जल से ऊपर आए। ऊपर आकर के मैया यशोदा ने देखा भगवान को अपने कलेजे से लगा लिया। कालिया नांग भगवान की शरण में खड़ा है। बोले प्रभु कोई और सेवा। भगवान बोले 2 छबलिया कमल के पुष्प तोड़ करके मुझे दे। तो भगवान को कालिया नांग ने 2 छबलिया कमल के पुष्प तोड़ करके दिए। देने के बाद में कालिया नांग बोला कोई और सेवा। भगवान बोले अब सेवा ये है कि तुम ये यमुना का स्थान छोड़ करके रमणक द्वीप को वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। कालिया नांग बोला प्रभु मेरे पीछे पड़े हैं गरुड़ देव और अगर मैं ये स्थान छोड़ करके कहीं और गया तो गरुड़ देव मुझे मार डालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे यही रहने दो। भगवान बोले देखो मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं और जब कालिया नांग वो गरुड़ देव हमारे चरणों के चिन्ह देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम लौट जाओ। कालिया नांग ने भगवान से आशीर्वाद लिया, अपनी पत्नियों को साथ लिया, साथ लेकर के कालिया नांग चला और जा करके पुनः रमणक द्वीप में वापस रहने लगा। रहने के बाद में भगवान ने 2 छबलिया कमल के पुष्प लिए, ले करके चले और चल करके कंस के पास में पुष्प भिजवाए और भगवान महाराज वृंदावन में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। बोली राधा रानी सरकार की। और जब भगवान अपना जीवन यापन करने लगे धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। दादा नाम क्या है आपका? कहाँ से? राजवीर दादाजी महमूदपुर से, इनकी तरफ से 201 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज कि भगवान जो है वृंदावन में बड़े आनंद से रह रहे। भगवान ने यमुना का जल जो था उसे स्वच्छ करवाया और स्वच्छ करवाने के बाद में महाराज भगवान वृंदावन में रह रहे। एक दिन कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक के महीने में भगवान ने देखा, क्या देखा कि वृंदावन वाले जितने भी हैं वो सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और अपने
घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। तो भगवान कन्हैया को जो बात समझ में नहीं आई तो भगवान चले और चल के अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे। और जब मैया यशोदा के पास में पहुंचे तो मैया यशोदा जो रहे बेउ रसोई में भोजन बनाए रही थी। तो भगवान ने कही मैया जब रसोई में तुम क्या बनाए रही जे अच्छे अच्छे पकवान, आज से पहले तुमने कहा मुझे अच्छे अच्छे पकवान नहीं बना रहे, आज काय को बनाए रही। और मैया आज हमने पूरे वृंदावन में देखा कि सुंदर सुंदर लोग वस्त्र पहने सुंदर सुंदर पकवान बनाए रहे। मैया हमारे वृंदावन में कोई आए रहो है का, या हमारे वृंदावन में कोई उत्सव है। तो यशोदा तो चुप हो के भोजन बनाती जा रही। अच्छा देखो माताओं, पहले के जमाने की जो माताएं होती थी, पहले की बुजुर्ग माताएं